नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। टेराफॉर्म लैब्स जो अब बंद हो चुकी है, टेरा यूएसडी स्टेबल कॉइन के लिए जिम्मेदार है, ने यूनाइटेड स्टेट्स में चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के तहत रिफ्यूज मांगा है। 21 जनवरी 2024 को डिस्ट्रिक्ट ऑफ डेलावेयर के लिए यूनाइटेड स्टेट्स बैंक्रप्सी कोर्ट में एक फाइलिंग के अनुसार टेराफॉर्म लैब्स ने $100 मिलियन से $500 मिलियन तक की एस्टिमेटेड लाइबिलिटीज और एसेट का खुलासा किया। इन सभी चुनौतियों के बाद टेराफॉर्म लैब्स के सीईओ क्रिस अमानी ने एक स्टेटमेंट जारी कर टेरा कम्युनिटी के रिमार्केबल रेजिलियंस को स्वीकार किया। यूनिकॉर्न के नेतृत्व वाले टेरा मनी इकोसिस्टम को मई 2022 में एक क्रिटिकल कोलैप्स का सामना करना पड़ा। फॉल्सिफाइड ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन का उपयोग करके देश छोड़ने के प्रयास के लिए मार्च 2023 में मॉन्टेनेग्रो में उनकी चिंता तक कौन का ठिकाना अज्ञात हो गया। इन सभी चल रहे डेवलपमेंट्स के बाद टेरा वर्तमान में $0.62 के करीब ट्रेड कर रहा है और पिछले 24 घंटों में इसमें 4.5% से अधिक की गिरावट आई है। हालांकि पिछले 30 दिनों की लंबी अवधि में इसमें 35% से अधिक की गिरावट आई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन वर्तमान में बिटकॉइन से संबंधित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के लिए ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू करने के लिए दो प्रमुख एक्सचेंजेस ऑपरेटर्स नैस्डैक और सीबीओई ग्लोबल मार्केट्स के एप्लीकेशंस को रिव्यू कर रहा है। नैस्डैक ने ब्लैकरॉक के बिटकॉइन ट्रस्ट IBIT के लिए ऑप्शंस को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस बीच सीबीओई ग्लोबल मार्केट्स का लक्ष्य विभिन्न बिटकॉइन रिलेटेड एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स पर विकल्प लॉन्च करना है। दोनों एक्सचेंजेस का कदम ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स को क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में निवेश हासिल करने के लिए रेगुलेटेड एवेन्यूज उपलब्ध कराने में बढ़ती दिलचस्पी का संकेत देता है। जैसे कि रिव्यू प्रोसेस चल रहा है, मार्केट एनालिस्ट का अनुमान है कि SEC फरवरी के अंत तक इन नई ऑफरिंग्स के लिए मंजूरी दे सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि रेगुलेटरी बॉडी के असेसमेंट के आधार पर डिसीजन को 21 सितंबर तक टाला जा सकता है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। अनिमोका ब्रांड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सब्सिडरीज डेवाइज एंटरटेनमेंट और अनिमोका ब्रांड्स जापान ने मेटावर्स में अपकमिंग AAA साइंस फिक्शन डेस्टिनेशन लाइफ बियॉन्ड में ट्रांसपोर्टेशन और व्हीकल रिलेटेड गेम प्ले को डेवलप करने के लिए होंडा के साथ कोलैबोरेशन किया है। अनिमोका ब्रांड्स जापान द्वारा समर्थित कोलैबोरेशन होंडा टीम के वर्ल्ड क्लास इनोवेशन और क्राफ्ट्समैनशिप को लाइफ बियॉन्ड में इंटीग्रेट करके डोलोस की दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन के एक नए युग की शुरुआत करेगा। होंडा और डेवाइस लाइफ बियॉन्ड के लिए नए गेम प्ले और गेम एसेट्स को डेवलप करेंगे, जिसमें कि होंडा की विशेषता वाले इन गेम आइटम्स, एक्टिविटीज और ऑर्डिनल्स शामिल हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वर्जीनिया स्टेट सेनेट ने कानून प्रस्तुत किया है जो डिजिटल एसेट्स को माइनिंग, ट्रेडिंग और टैक्स ट्रीटमेंट के लिए गाइडलाइंस की आउटलाइन तैयार करता है। 9 जनवरी को लेजिस्लेचर के 34 इयर्स सबसे कम उम्र के मेंबर सेनेटर सद्दाम अजलान सलीम ने सेनेट बिल नंबर 339 पेश किया। सेनेट वर्तमान में बिल पर चर्चा कर रही है, जिसे मंजूरी मिलने पर कानून बनने से पहले हाउस ऑफ डेलीगेट्स द्वारा विचार किया जाएगा। ये उपाय डिजिटल माइनिंग में भाग लेने वाले लोगों और कंपनियों के लिए मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। इसकी वजह से ये इंडस्ट्रियल जोन्स में डिजिटल एसेट के माइनिंग पर रोक लगाकर और इंडस्ट्रियल जोन में पाए जाने वाले नॉइस रेगुलेशन की तुलना में अधिक कठोर नॉइस रेगुलेशन को लागू करके माइनर्स को डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है। इसके साथ साथ टैक्स एडवांटेजेस प्रदान करके कानून नियमित ट्रांजैक्शन के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को प्रोत्साहित करता है और प्लान के अनुसार 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले टैक्स पर्पसेस के लिए व्यक्ति अपने नेट कैपिटल गेन से पर ट्रांजैक्शन $200 तक की कटौती कर सकेंगे। इस क्लॉज में प्रोडक्ट या सर्विसेज के भुगतान के लिए डिजिटल एसेट्स का उपयोग करने से प्राप्त लाभ शामिल नहीं है। ओवर टू यू रोशनी। डॉग थीम मीम टोकन्स डोजकॉइन और फ्लॉकी पीछे हटने से पहले 12% तक बढ़े, क्योंकि सोशल ऐप एक्स पेमेंट्स प्रोफाइल ने क्रिप्टो सर्कल के बीच उड़ान भरने की उम्मीद की। CoinGecko डेटा से पता चलता है कि वीकेंड में दोनों टोकन के लिए क्रिप्टो वॉल्यूम 200% बढ़ गया। हालांकि थोड़ी अस्थिरता के बीच ब्रॉडर क्रिप्टो वॉल्यूम्स अपेक्षाकृत कम रहा। दूसरी ओर टोकन पर नजर रखने वाले फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट $200 मिलियन से बढ़कर क्यूमुलेटिव $430 मिलियन हो गया, जो बढ़ते बेट्स का संकेत है। डोज में एक्स या टेस्ला जैसी किसी भी इलॉन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनियों ने पेमेंट्स रिलेटेड डेवलपमेंट में वृद्धि की प्रवृत्ति है। फ्लॉकी, जिसका नाम मस्क के डॉग के नाम पर रखा गया है, मिड कैप ट्रेडर्स के बीच बीटा बेट के रूप में चलता है।
बिटकॉइन या इथर की तुलना में डोज को पेमेंट ऑप्शन के रूप में पेश किया जाएगा या नहीं, इस पर कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी स्पेकुलेशंस पूरी तरह से निराधार नहीं है। अप्रैल 2023 में मस्क ने एक ट्वीट में ट्विटर पर डोज पेमेंट्स को मेंशन किया, जिसमें प्रीमियम फीचर्स के साथ साइट की सब्सक्रिप्शन सर्विस ट्विटर ब्लू के लिए पेमेंट ऑप्शन में से एक के रूप में डोज कॉइन का प्रस्ताव दिया गया था। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।